नमस्कार साथियों, बिहार में एक ट्रेंड हो गई है आउटसोर्सिंग पे बहाली। आए दिन लगातार जो है देखेंगे बहाली जो है आ रही है रेगुलर। और जो सरकारी आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे आउटसोर्सिंग पे लगातार जो अभी बहाली चल रही है, तो काफ़ी स्टूडेंट जो है मतलब जो ये आसान मतलब जो रास्ता है उसी को चुनता है। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट हो, जहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं, कोई भी इंटरव्यू नहीं, और 2 लाख दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएँगे। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी बहाली जो है लगातार अभी आ रही है, और इसपे काफ़ी स्टूडेंट जो है जॉइनिंग भी ले रही है। अभी आप जॉइनिंग लीजिए 2 लाख दे करके, और 2 साल के बाद जो है आप सेवा समाप्त हो जाइए। ये जो है पूरा ट्रेंड अभी बिहार में चल रही है। अभी 2-2 लाख रुपया देकर काफ़ी सारे विभागों में जॉइनिंग ले रही है। दोस्तों, इसी पे हम बात करेंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, इससे पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है स्कूल में भी जॉइन किए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे। भले ही उसके कंप्यूटर में कुछ नॉलेज हो या नहीं, बस डिग्री होना चाहिए 12th कंप्लीट, और 2 लाख दीजिए, आपका सिलेक्शन करवा देंगे। भाई, आपका काम हो करने के लिए या नहीं होता हो, लेकिन आप जॉइनिंग ले लीजिए। और ये जो है ट्रेंड अभी काफ़ी चल रही है बिहार में, इसी के बारे में बात करेंगे। जो अभी लगातार ये बहाली आ रही है आउटसोर्सिंग पे, और काफ़ी कैंडिडेट जो है जॉइनिंग जो कर रही है 2-2.5 लाख रुपया दे करके, तो आपका फ्यूचर कैसे रहने वाले हैं। और यही जो अभी जॉइनिंग करते हैं, तो मेरे कमेंट में आके मतलब कमेंट लगातार करते हैं कि परमानेंट कब होंगे। भाई, आपका जॉब तो सुरक्षित हो जाने दो, उसके बाद आप परमानेंट के ख्वाब देखना। काफ़ी सारे कैंडिडेट जो उर्मिला से भी है, और वो अभी ज्वाइन कर चुके हैं हॉस्पिटल में, और वो लगातार मतलब कमेंट करते हैं कि परमानेंट कब होगी, सैलरी कब बढ़ोतरी होगा। जो कि हज़ार हम वीडियो इस पे अपलोड कर चुके हैं। इसके ऊपर जो मंत्री विधायक से लेकर के जो लेटर आई हुआ है, उसमें साफ ये ऐलान कर दिया हुआ है कि जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, ये जो 2-2 लाख रुपया दे कर के जो अभी जॉइनिंग कर रहे हैं, तो इनका फ्यूचर जो है, जो अभी वर्तमान है वही रहेगा। ये मतलब काफ़ी कैंडिडेट के बारे में हम जानकारी भी दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पे समझ लेंगे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, इसमें अभी जो बहाली आई हुई थी, इससे पहले कुछ दिन पहले ही यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्कूल में आई हुई थी। बिहार में अभी जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे बहाली आई हुई थी, और वो अभी कंप्लीट शायद पूरा नहीं हुआ है, उस पे भी अभी काम चालू है। और काफ़ी कैंडिडेट जो है 2 से ढाई लाख रुपया दे करके ज्वाइन भी कर रहे हैं उसमें खुशी-खुशी। क्योंकि उसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट जो है ज्वाइनिंग है। 2 लाख तो दीजिए किसी भी ब्रोकर को, और उस पे ज्वाइनिंग ले लीजिए। और सैलरी वही 13 से 14 हज़ार में आप काम कीजिए। काम इतना लेगा कि मतलब समझ सकते हैं आप, अगर काम का ड्यूटी करके आ भी जाते हैं, तो आपको फिर से जो है इतना टास्क दे देगा कंप्लीट करने के लिए। आप उस टास्क को कंप्लीट करते रहो, मतलब 24 घंटा में जो है आप समझ सकते हैं 16 से 17 घंटा उसी काम को आप कंप्लीट करते रहिए 13 से 14 हज़ार की जॉब में। तो इस प्रकार से बहाली चल रही है। काफ़ी कैंडिडेट जो है ये भी कमेंट करते हैं कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम काफ़ी सारे वीडियो में एक्सपोज़ किए हुए हैं कि ज्वाइन इन सब वैकेंसी में मत करो, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से भी निर्देश आई हुई है कि जितने भी डिपार्टमेंट है और जहाँ पर भी सीट खाली है, तो 31 दिसंबर तक लास्ट आदेश दिया था कि जहाँ पर रिक्त मतलब सीट है, तो जल्द से जल्द सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत करवा दीजिए, और उस पे परमानेंट बहाली आएँगे। अगर आप अभी जॉइन भी करते हैं, तो साल 2 साल 3 साल तक में आपका जॉब जो है समाप्त होना अनिवार्य हो जाएँगे। ये आप लोग समझ लीजिए। अभी आप जॉइन कीजिए, 2 साल ढाई साल में आपका जॉब जो है समाप्त होना अनिवार्य है, और ये 100% हो जाएँगे। और जो आईसीटी लिए पहले से भी स्कूल में कुछ दिन पहले ही बहाली हुई थी, 1 साल पहले, और उन लोग का जो है 6 मंथ के बाद ही सेवा समाप्त हो गई थी। और ऐसे ही काफ़ी सारे एजेंसी थे जो बहाल करके दिए थे स्कूल में। और फिर से जो है वही यहाँ पे देखेंगे, तो शिक्षा परियोजना परिषद से बहाली आई हुई है। विभाग अच्छा है, लेकिन ये जो एजेंसी को टेंडर दे देती है, प्राइवेट एजेंसी को, और ये 2-2 लाख रुपया तक में जॉइन करवा देते हैं। तो जो भी इसमें जॉइन कर रहे हैं, तो आप इंतज़ार कर लीजिए, 6 महीना 2 साल तक में आपका भी सेवा समाप्त होना अनिवार्य है। ठीक है? हम लगातार कहते हैं कि इसमें जॉइन कोई भी स्टूडेंट मत करो, लेकिन फिर भी स्टूडेंट लालच में फँस जाते हैं, क्योंकि उसको आसान लगता है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं, और नौकरी के नाम पे 2 लाख ढाई लाख दे करके जॉब ले लेते हैं, क्योंकि ये आसान रास्ता है। तो देखिए, फिर से जो है बहाली आई हुई है शिक्षा परियोजना परिषद में। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे देखेंगे सेल एंड शिक्षा कोण के अंतर्गत मानव बल की उपलब्ध करवाने के संबंध में। देखिए, ये एमएस ग्लोबस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, और जितने भी मतलब जिला है, हर जिला में 4-4 यहाँ पे देखेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध करवाने के लिए दिया गया है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। उपयुक्त विषय जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट इज सेल
और ई शिक्षा कोष की स्थापना एवं संचालन के लिए मानव बल की सेवा उपलब्ध कराने हेतु ई निविदा के माध्यम से एजेंसी तथा एमएस ग्लोबस इन्फोटिक प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। ये एजेंसी को हायर किया है और ये एजेंसी के माध्यम से दिनांक 23/9/2025 को एकरमा के उपरांत इस कार्यालय के पत्रांक संख्या इतना दिनांक 23/9/2025 प्रति संलग्न के द्वारा प्रत्येक जिला के 4-4 मानव बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। और देखिए एजेंसी चयन हेतु प्रकाशित आरपीएफ की प्रति सुलभ और प्रसंग हेतु अनलग संज्ञा 1 में संलग्न है। अंकिया है कि वर्तमान में एजेंसी के द्वारा संलग्न विवरण अनुलग्न सेकंड के रूप में जो भी है ये 112 मानव बल उपलब्ध और मतलब 100 टोटल ये वैकेंसी है, 112 टोटल वैकेंसी है। 28 जिला है और हर जिला में 4-4 है, तो 28 गुना 4 कीजिएगा तो 112 पोस्ट है, मतलब हर जिला में 4-4। और यहाँ पे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट सेल ई शिक्षा कोष में जो आप लोग को ये जॉब लगने वाली है और पूरा आसान है। किसी ब्रोकर को पकड़िए, 2 लाख 2.5 लाख रुपया दीजिए और इस सब पे ज्वाइनिंग ले लीजिए। ये मतलब चल रही है 2008 से ही ये चल रही है, प्रथा आई हुई है आउटसोर्सिंग की है। और उर्मिला से काफ़ी सारे मतलब पदों पे जो है अभी आउटसोर्सिंग पे बहाल है, क्योंकि ये आसान रास्ता होती है। और इसके बारे में विधायक भी एक्सपोज कर दी है कि जो 2-2 लाख देकर के ज्वाइन करते हैं तो उसका फीचर कैसा है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है उसके अनुसार जो मतलब वकील है तो वो भी जानकारी दी है। दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बाकी भोपाल जो है, भोपाल में पूरी तरह से जो एजेंसी से बहाल है तो उसको समाप्त करने की जो है रणनीति बना रही है। 2027 तक में जो है पूरा जो एजेंसी के माध्यम से बहाल है तो सभी का सेवा समाप्त करके उस पे परमानेंट बहाली करेंगे। आप ही सोचिए जो बेल्ट्रॉन है, बेल्ट्रॉन से उतना हार्ड टीसीएस एग्जाम लेती है, टाइपिंग लेती है और उन सबको काफ़ी सारे विभागों को में ज्वाइनिंग करवाती है और विभाग से जब स्वीकृत पद जाती है उस पे जब परमानेंट बहाली आती है तो जो पहले से आउटसोर्सिंग रहती है तो उसको जो है सेवा समाप्त कर देती है। आप समझ सकते हो उतना कठिन परीक्षा दे करके उस विभाग में जाती है और लोग को सेवा जो है समाप्त कर देती है। तो आप किस खेत के मूली है जो 2-2 लाख रुपया दे करके ज्वाइन कर लेते हैं और आप भविष्य में चाहते हैं कि उसी विभाग में परमानेंट हो जाएंगे। तो ये सपना आप छोड़ दीजिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 2 साल 4 साल के लिए, 5 साल के लिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट के अनुसार आप उसमें काम करेंगे और बाकी उसको ज़रूरत होता है तो रखेगा। और उसमें टर्म एंड कंडीशन रहता है, कभी भी आपको सेवा समाप्त कर दी जाएगी विभाग की ओर से। जब उसको ज़रूरत होगा तो काम पे रखेंगे, नहीं ज़रूरत होगा तो सेवा समाप्त। काम अच्छा लगेगा तो ठीक है, काम अच्छा नहीं लगेगा तो सेवा समाप्त। पैसा भी गया, समय भी गया और जॉब भी गया। तो इन सब मतलब जो भी वैकेंसी आती है तो हम यही कहेंगे कि ज्वाइन नहीं करो, इन सब को बहिष्कार करो। क्योंकि जो भी विभाग है अगर ज़्यादा रिक्त पद है तो उसपे संविदा पे निकालें या परमानेंट निकाल के उस पे नियुक्ति करें। क्योंकि यहाँ पे जो भी ये सीधा रास्ता होती है, जो आसान रास्ता है तो इस पे काफ़ी कैंडिडेट जो है ज्वाइन कर लेते हैं। और इसमें आप फीचर देखना चाहते हैं तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ़ है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो करिए। इसके बारे में हम काफ़ी सारे वीडियो में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अभी भी उर्मिला से काफ़ी कैंडिडेट है जो फँसे हुए हैं और वो इंतज़ार में है कि लिस्ट आएँगे। ऐसा कुछ तो कुछ भी नहीं है, जिनका ज्वाइनिंग होना था हो गया। जिनको अच्छा दलाल मिला, जिनको अच्छा ब्रोकर मिला, काफ़ी सारे ब्रोकर बिहार में ऐसे हैं जो गलती से पैदा हो गए हैं। उसको कुछ पता नहीं होता है और वो सेटिंग करवाने के लिए चल जाते हैं, 2-4% ऐसे हैं।